ये है काशीपुर की रानी। एक दिन रोज की तरह वह सज संवर कर श्रृंगार करके तैयार होने के बाद अपने कमरे से बाहर जाती है और तभी उस कमरे की सफाई के लिए वहाँ काम करने वाली नौकरानी मलिका आती है। मलिका अच्छे से घर की सफाई करती है। तभी उसको टेबल पर एक चमचमाता हुआ हीरो जड़ित हार दिखाई देता है। सफाई करते करते वह सोचती है, यदि मैं ये हार उठा लूं तो मेरी सारी गरीबी ख़त्म हो जाएगी और मुझे काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यह सोचकर उसके मन में लालच आ जाता है और वह वो हार उठाकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में रानी अपने कमरे में आती है तो देखती है कि कमरे में जो हार पड़ा था वो वहाँ से गायब है। वो जाकर सीधा राजा को बोलती है कि मेरा हार मैंने अपने कमरे में रखा था और वहाँ पर नहीं है, किसी ने चुरा लिया है और मुझे हर कीमत पे वह हार चाहिए, क्योंकि वह सिर्फ हार ही नहीं, मेरी माँ की दी हुई आखिरी निशानी है। मुझे किसी भी कीमत पर मेरा हार वापस चाहिए। राजा ने कहा, तुम चिंता मत करो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि महल से चोरी करने की हिम्मत किसकी हुई। जो भी चोर होगा उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी और तुम्हारा हार तुम्हें वापस मिल जाएगा। उसी गांव में पंडित सीताराम अपनी पत्नी, बेटे और बहू के साथ रहते हैं। उनके बेटे की शादी हुए अभी 2 ही महीने हुए थे। एक दिन उनको उनके संबंधी से न्योता आता है और वह बहुत ही उत्साहित होते हैं, क्योंकि वह अपनी बहू के मायके पहली बार जा रहे थे। उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर कपड़े खरीदे और अपने संबंधी के यहाँ जाने की तैयारी की। उनकी पत्नी ने उनको कुछ रास्ते के लिए खाने का सामान पैक करके एक बैग दे दिया। पंडित सीताराम अपने संबंधी के यहाँ जाने के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वह बहुत ही कीमती वस्त्र पहनते हैं और सज धज कर अपने संबंधी के घर जा रहे होते हैं। रास्ते में वो काफ़ी थक जाते हैं तो सोचते हैं कि थोड़ी देर विश्राम कर लूं। तभी उनको बहुत बड़ा एक पेड़ दिखाई देता है तो वो उस पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक गाय आती है और गाय को उनके बैग से खाने की खुशबू आती है तो बैग गाय उठा लेती है। इसी बीच पंडित जी की नींद खुल जाती है और वह गाय के मुंह से अपना बैग छीन लेते हैं। तभी वो देखते हैं कि गाय तो बहुत ही सुंदर है और उसके गले में बहुत सुंदर एक पीतल की घंटी भी बंधी हुई है। वो आसपास देखते हैं, उनको गाय का कोई मालिक दिखाई नहीं देता। तभी वो सोचते हैं कि मैं तो अपनी यात्रा में लेट हो जाऊंगा। अपना बैग पकड़कर फिर अपनी यात्रा आरंभ कर देते हैं। पंडित जी को एक बीमारी थी, उनको सूरज ढलने के बाद कुछ भी दिखाई नहीं देता था और वह यह नहीं चाहते थे कि किसी को भी इस बीमारी के बारे में पता चले। इसलिए वह अपनी यात्रा सूरज ढलने से पहले ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन बीच में उनको नींद आ गई तो उनकी यात्रा लेट हो गई। तभी उनको सामने एक मंदिर दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि आज रात मैं यहाँ इसी मंदिर में गुजार लेता हूँ और कल सुबह अपनी यात्रा फिर से आरंभ करूँगा। यह सोचकर वो मंदिर के अंदर चले जाते हैं और एक जगह नीचे ज़मीन पर ही लेट जाते हैं। जैसे ही वो लेटते हैं तो उनको 2 व्यक्तियों की परछाई दिखाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उसमें उनके एक संबंधी और उनके साथ कोई और व्यक्ति थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके संबंधी उन्हें देखें और उन्हें उनकी बीमारी के बारे में पता चले, तो वो चुपचाप सोए रहते हैं। तभी उनका संबंधी अब दूसरे व्यक्ति से कहता है कि आज मेरे संबंधी मेरे घर आने वाले थे, पता नहीं क्या हुआ, रात हो गई, पहुँचे नहीं, रास्ते में कोई मुसीबत ना हो गई हो तो मैं उन्हीं को देखने यहाँ तक आया था। उनके दोस्त ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, वो आ ही जाएंगे। तब उनके दोस्त ने उनको बताया कि मैंने तो उनके लिए ताज़ी ताज़ी गरम गरम जलेबियाँ भी लेकर रखी थी, सारी जलेबियाँ भी ठंडी हो जाएंगी। यह कहते कहते दोनों व्यक्ति मंदिर से बाहर चले जाते हैं।
पंडित जी चुपचाप सोए रहते हैं और उनकी पूरी बात को भी सुन लेते हैं। सुबह होते ही पंडित जी फिर अपनी यात्रा आरंभ करते हैं और थोड़ी ही देर में अपने संबंधी के यहाँ पहुँच जाते हैं। तभी उनके संबंधी उनका स्वागत करते हैं और पूछते हैं, आपको काफ़ी लेट हो गया आने में, रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? तब पंडित जी ने कहा, नहीं, मेरी यात्रा बहुत ही आनंदपूर्वक रही, मुझे किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हुई। तभी उनका दोस्त घूमते घूमते वहाँ आता है और बहुत ही चिंतित दिखाई देता है। पंडित जी के संबंधी अपने दोस्त से पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम इतने चिंतित क्यों हो? तभी उनके दोस्त ने उन्हें बताया कि उनकी गाय कल सुबह से नहीं मिल रही है और मैं इसीलिए चिंतित हूँ, कहीं वो जंगल की तरफ चली गई तो कोई जंगली जानवर उसको खा ना जाए। तभी पंडित जी ने कहा, क्या तुम्हारी गाय के गले में पीतल की घंटी बंधी हुई थी? तो उनके संबंधी के दोस्त ने कहा, हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पंडित जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, पास वाली नदी के किनारे जो बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, उसके नीचे ही तुम्हें तुम्हारी गाय मिल जाएगी। यह सुनकर पंडित जी के संबंधी ने कहा, आपको कैसे पता? तब पंडित जी ने कहा, हम तो पूजा पाठ करने वाले हैं, हमें नहीं पता होगा तो और किसको पता होगा। यह सुनकर उनके संबंधी जी ने कहा, अरे आप तो बहुत ही ज्ञानी हैं। और उनके संबंधी का दोस्त नदी के किनारे अपनी गाय को लेने के लिए चला गया। जब वो नदी के किनारे पहुंचा तो उसकी गाय वहाँ पर खड़ी हुई थी। उसने अपनी गाय ली और अपने घर की तरफ चल पड़ा। वहीं रास्ते में राजा का मंत्री उनको मिला। राजा के मंत्री ने उससे पूछा कि ये गाय तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? तब उस व्यक्ति ने सारी बात राजा के मंत्री को बता दी। इधर रानी महाराज को बार बार यही बोल रही थी कि मेरा हार कहाँ है, तुम कैसे राजा हो, मेरा हार नहीं ढूंढ पा रहे हो, मुझे किसी भी कीमत पर मेरा हार चाहिए। तभी पंडित जी और उनके संबंधी आपस में बातें करने लगे। तभी पंडित जी ने सहसा अपने संबंधी जी से कहा, अरे संबंधी जी, वो जलेबियाँ कहाँ हैं जो आपने मेरे लिए मंगवाई थी? मंगवाइए ना, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। उनके संबंधी फिर से हैरान हो गए। उन्होंने पंडित जी से पूछा, आपको कैसे पता कि मैंने आपके लिए जलेबियाँ मंगवाई हैं? पंडित जी ने फिर कहा, हम तो पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं, हमें नहीं पता होगा तो और किसको पता होगा। यह सुनकर उनके संबंधी जी बोले, आप तो सचमुच बहुत ज्ञानी हैं। यह सुनकर पंडित जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। अपनी प्रशंसा सुनकर वह बहुत ही खुश हो रहे थे। उधर राजमहल में राजा ने सेनापति को बुलाया और पूछा कि रानी के हार का क्या समाचार है। यह सुनकर सेनापति ने कहा, महाराज, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन अभी तक हार का कुछ पता नहीं चला। लेकिन हाँ, हमारे शहर में एक पंडित जी आए हैं जो बिना कुछ जाने और बिना कुछ देखे बहुत ही सटीक जानकारी देते हैं। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप एक बार पंडित जी को बुलाकर उनसे इस बात पर मशवरा लीजिए। राजा ने सेनापति को कहा, ठीक है, तुम अभी जाओ और पंडित जी को लेकर आओ। सेनापति वहीं पंडित जी के संबंधी के घर जाते हैं और पंडित जी को संदेशा देते हैं कि राजा ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया है। यह सोचकर पंडित जी और संबंधी जी घबरा जाते हैं। फिर भी राजा का आदेश था तो पंडित जी उनके आदेश के अनुसार राज दरबार में आ गए। तब उनको पूरा किस्सा सुनाया गया। तब पंडित जी ने कहा, मैं हार के बारे में कैसे बता सकता हूँ, मैं कोई जादूगर तो नहीं हूँ। तब राजा ने कहा, तुम खोई हुई गाय के बारे में बता सकते हो, बिना जाने बता सकते हो कि तुम्हारे लिए जलेबी आई हुई है, तो फिर तुम रानी के हार के बारे में क्यों नहीं बता सकते? यह सब सुनकर पंडित जी के होश उड़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये तो मैं बुरा फंसा, अगर मैं अभी यहाँ से चुपचाप चला जाऊँ इसी में भलाई है। इस बात पर विचार करके ही राजा को कोई जवाब देना चाहिए। तब उन्होंने कहा,
महाराज ये इतना महंगा हार था और रानी का हार था, तो मुझे इसके लिए कुछ समय चाहिए ताकि मैं आपको सही जानकारी दे पाऊँ, तो आप मुझे 1 रात का समय दीजिए। महाराज ने कहा ठीक है, तुम्हारे पास 1 रात का समय है, कल सुबह आकर बताओ कि रानी का हार कहाँ है। यह सुनकर पंडित जी वापस अपने संबंधी के घर आ जाते हैं, लेकिन वो रात भर सो नहीं पाते। उनको कुछ समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि रानी का हार कहाँ है, और अगर महाराज को मैंने ठीक से नहीं बताया तो जाने क्या सज़ा मिल जाए। यह सोचते हुए उन्होंने सोचा कि मेरे लिए इसी में भलाई है कि मैं रात को ही अपने गांव वापस भाग जाऊं। तभी वह उठते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि बाहर तो एकदम अंधेरा है और उनको अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। वह सोचते हैं कि अब मैं घर भी नहीं जा सकता, क्या करूं। लेकिन तभी दरवाजे से एक स्त्री अंदर की तरफ आती है, तो वो बोलते हैं तुम कौन हो। तब उसने कहा पंडित जी, मैं राज दरबार में काम करने वाली नौकरानी मलिका हूँ, मैंने ही वो हार चुराया था। अब मैं ये हार आपको देने आई हूँ, आप मेरी जान बचा लीजिए। मेरा नाम मत बताइए, नहीं तो महाराज मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। ये हार ले लीजिए और आप राजा को दे दीजिए। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे को लालच आ गया था। तब पंडित जी ने कहा कि नहीं, यह तरीका ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हें जैसा बोलता हूँ तुम वैसा करो, इससे तुम्हारी जान भी बच जाएगी और किसी को किसी प्रकार का शक भी नहीं होगा। तब पंडित जी मलिका को अपना पूरा प्लान बता देते हैं और मलिका हार लेकर वापस राजमहल में चली जाती है। अगले दिन पंडित जी राज दरबार में पहुंचते हैं तो राजा उनसे पूछते हैं कि बताओ मेरा हार किसके पास है। तब पंडित जी ने कहा महाराज, आपका हार तो चोरी ही नहीं हुआ, आपका हार तो अभी भी महल में है। तब राजा ने कहा साफ साफ शब्दों में मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तब पंडित जी ने कहा रानी का हार रानी के कमरे में रानी के पलंग के नीचे ही पड़ा है, वह चोरी हुआ ही नहीं। तभी राजा ने अपने सेनापति को रानी के कमरे में भेजा तो देखा सचमुच में हार रानी के पलंग के नीचे पड़ा हुआ था। तब राजा हैरान हो गए और रानी को उनका हार मिल गया। राजा यह सब देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने पंडित जी को बहुत सारी सोने की अशर्फियाँ इनाम में दी। इस प्रकार पंडित जी की बुद्धिमानी से मलिका की जान भी बच गई और रानी को मिलने से रानी भी प्रसन्न हो गई और पंडित जी की बुद्धिमानी और ज्ञान के चर्चे पूरे शहर में फैल गए। So this was a small story of today. Thank you so much for watching the video. Thank you once again.